या किसी के लिए वोट मांगता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो वक्त है आज का वक्त न सियासत का वक्त है, न वोट मांगने का वक्त है। आज का वक्त सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। हमें तो यहाँ पता नहीं चलता ना, लेकिन अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के अंदर जो लड़ाई हो रही है, इंडिया अमेरिका चाहता है कि वो लड़ाई छलांग लगा के पाकिस्तान के अंदर आ जाए। हम ना अमेरिका का यह मंसूबा कामयाब होना देना चाहते हैं और ना ही इंडिया का ये मंसूबा इंशाअल्लाह कामयाब होगा। इस वक्त के जब लोग तरह तरह की बोलियां बोलते हों, सच बोलना बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं, जब तक ये जंगी हालात मौजूद हैं, मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूं। ये पाकिस्तान की फौज, ये हमारी फौज है। फौज हमसे जो कुर्बानी मांगे, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैंने जुमा के मौका पर भी कहा था, एक आध जर्नैल हो सकता है कोई करप्ट हो, निकल आता हो, वो उनका अपना अंदर में ऐसा इंतज़ाम है कि वो उसको सज़ा भी देते हैं, सारा कुछ पता भी नहीं चलने देते। तो भाई हम अपनी मुल्क बचाने के लिए फ़ौज के साथ हैं और दीन बचाने के लिए अहले सुन्नत व जमात हैं। और वही अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाला, खुदा की कसम है, मेरे सर पर कुरान रख दो, मैं डंके की चोट कहता हूँ कि अकीदा अहले सुन्नत ही हक है और सच है। आपने कई मर्तबा देखा होगा, मैंने चौकों में खड़े होकर, जलसा गाहों में खड़े होकर, तरबियती नशिस्तों में खड़े होकर कहा, ओए जिस मां के पुत्र नूं को बहुता चाय आए सामने मेरे सच्चे अकीदे से इतराफ करे, जवाब देता जाए। ये किस लिए? ताकि आपका ईमान बच जाए। तो आपका ईमान पता किस तरह बचेगा? न वाबी बनने में, न देवबंदी बनने में, न शिया बनने में, बल्कि आमिना के लाल, अल्लाह के महबूब फातिमा ज़हरा के बाबा जान को अपने सर का ताज मानने से। तो मोहब्बत से नारा लगा लीजिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम, रहमत आलम, शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब हदिया सलातो वसलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और इबादत व बंदगी
का पैगाम आम करने की राह में हज़रात रुsul व अंबिया अला नबील करीम व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आज हम इस मरकज़ अहले सुन्नत में ऐसी नस्ब हैं, रोशनियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के पुरअमन फ़ज़ा है। जो यहाँ मस्जिद में बैठे हैं इसके पीछे एक कुर्बानियों का तसलसल है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तबलीग फरमाई, आए रोज़ कुफ़ार मुशरिकीन की मारें खाईं। वो आपको इतना मारते थे कि आप बेहोश होकर फर्श पे आ जाते थे, और हसीन इतने थे। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तूफ़ान जब आया, तूफ़ान नूह, तो उस कश्ती के जो सवार थे जब उनको भूख लगती तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते तो हज़रत नूह अपने चेहरे से नकाब हटा देते। आपकी ज़ियारत करके जो ईमान वाले कश्ती में सवार थे उनकी भूख भी ख़त्म हो जाती और प्यास भी ख़त्म हो जाती। सोचता हूँ कि वो लोग कितने सफाक और कितने बेदिल थे कि इतने हसीनो जबीन माह जबीन पर पत्थर बरसाते, डंडे मारते, हाथों से मारते, और फिर दूसरी तरफ इस हसीनो माह जबीन को देखते हैं कि जो बेहोश होके घर पहुँचे उनके उम्मती लेकर आए, और जैसे ही होश आता है, तबीयत मुबारक कुछ संभलती है, तो फिर बाहर निकल के कहते हैं लोगों अल्लाह एक है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह वक़्त जी, ये भी मुश्किल काम है। एसी के माहौल में सुभान अल्लाह कहना भी मुश्किल काम है। कदरे 950 साल की मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में तकरीबन 100 बंदा भी साहिब ईमान न हुआ, लेकिन जब ड्यूटी मालिक की तरफ से लगी हो तो फिर सामने तादाद नहीं देखी जाती, मालिक के हुक्म की तामील को देखा जाता है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबील करीम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कितने हसीन थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ से वापसी पर हज़रात रुsul अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शक्ल शबाहत को बयान किया, और जब हुस्न इब्राहीम की बात आई कि वो कैसे हैं, तो सरकार ने फरमाया अपने साहिब को देख लो, यानी हमारी ज़ाते पाक को देख लो। अब इससे अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत हैं, कितने हसीनो जमील हैं। लेकिन राह हक और तबलीगो इशाअत हक के लिए इतनी शान और अजमत वाली हस्ती को कुफारो मुशरिकीन की तरफ से तकलीफ़ें उठाना पड़ी।
वो वक्त भी आया कि आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, और ये जो काफिर थे इतने पगले थे कि अपनी औकात से ज़्यादा आग लगा बैठे, और अब परेशान हाल हैं कि इस आग तक हजरत खलील को लाएं कैसे। वो इबलीस जो शुरू से कुफार व मुशरिकीन का मुआविन व मददगार रहा, उसने गोला फेंकने का आला गोफन नुमा बना के दिखाया कि इसमें डाला जाए। सब्र व रज़ा किसे कहते हैं और मालिक की मर्जी पे सरे तस्लीम खम, वो क्या होता है, वो ये मंजर देखिए। हवाओ पानी का फरिश्ता अर्ज गुजार है कि हुजूर मेरे लायक कोई हुक्म फरमान नहीं। सैयदुल मलाइका जबरील अमीन अर्ज गुजार हैं कि मुझे को हुक्म फरमाइए, कोई काम फरमा तुमसे भी नहीं है। सामने आग है, खुद गोफन में रौनक अफरोज़ हैं, एक जंप लगाएंगे वो और आप सीधे आग में चले जाएंगे। और यहाँ सिदरा नशीं है, इसकी पावर की हद कोई नहीं, और वो मदद की पेशकश कर रहा है। और खलील कहते हैं कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं। तो जबरील पाक अर्ज गुजार हुए कि तानू काम के दे नाले, फिर कहा अपने अल्लाह से। ये जो अगली दो सतरें ध्यान से सुनिएगा, बड़ा हसीन मंजर है और करबला के मंजर भी समझ में आएंगे। दो सतरें। कहा फिर रब्बे करीम से अर्ज कीजिए कि आपको इस मुश्किल से निजात दे, सामने आग है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरकार जिब्रील से फरमाया, क्या मेरा रब मेरी इस हालत से वाकिफ़ नहीं? क्या मेरा रब मेरी इस हालत से वाकिफ़ नहीं? उन्होंने कहा वो जानता है। तो काफे अर्ज ते उथे करी दिए जिन्हों पता ना होवे। ये जो सामने आग जल रही है, मैंने उसी का नाम लिया है, और यही मेरा मुकद्दस जुर्म है जिसकी पादाश में कहते हैं कि मुझे आग में जलाया जाए। तो ये अगर जलाना चाहते हैं, आग लगा बैठे हैं, मेरा रब अगर ये चाहता है कि मेरा खलील जल जाए तो असी तैयार बैठे हैं, और अगर उसकी मर्जी ये है कि हम बच जाएं तो फिर ये आग क्या चीज है। जब आप उस गोफन से आग की तरफ रौनक अफरोज हो रहे थे तो लबों पर क्या था, हस्बी अल्लाह या हस्बुन अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, आप गौर कीजिए, फिर इसी पैगामे हक की वजह से मज़ाहमती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा कि हिजरत करना पड़ी, शहर छोड़ा। फिर रब फिर आजमाता है। आवाज सबको सही आ रही है ना जी? फिर अल्लाह करीम सबको फिर इनको फिर आजमाता है। ये अर्ज करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। मालिक करीम हसीनो जमील बेटे से नवाज देता है। फिर जब वो बेटा चलने फिरने की उम्र को पहुंच गया तो अर्शों का मालिक ख्वाब में दिखाता है कि बाप बेटे के हलक पे छुरी चला रहा है। आंख खुलती है तो अपने लखते जिगर से फरमाते हैं, मैं देखिया कि तेनू ज़िबा करदा पिया, तेरा की इरादा है? आप फैसलाबाद के बासी हैं, ईद के करीब बेटे से पूछते हैं कौन से कपड़े पहनोगे इस बार, कौन से शूज़ लोगे, मैंने तुम्हें बाइक लेकर देनी है, किस कंपनी की लोगे, आइसक्रीम खानी है, कौन सा फ्लेवर चलेगा, मोबाइल लेना है, किस कंपनी का, कौन सा मॉडल मेरे चांद को पसंद है। ये सवालात मेरे और आपके हैं।
पर आज एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि मैंने छुरी चलानी है तेरे हलक पर, ज़बह करना है तुम्हें, क्योंकि मालिकों का हुक्म आ गया है। तेरी क्या मर्जी है, तू क्या कहता है? तो वो आगे से अर्ज क्या करते हैं, या अबा तिफाल मा तो उमर, अब्बा जी वही कीजिए जो ऑर्डर है। भाई जी मांग कर बेटा लिया, और बेटा भी इतना हसीनो महजबी कि रहमतुल लिल आलमीन के जद्दे करीम। और फिर वो चलने फिरने लगे, आंगन में बहार आई थी, कितना हसीन बेटा है, ऊपर से इतना फरमा बरदार। इकबाल वर्ते हैरत में मुब्तला होकर कहते हैं कि ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी। ये माजरा क्या है, इस्माइल को आदाब फर्जंदी किसने सिखाए? कहा आप वही कीजिए जो अल्लाह का हुक्म है। रह गई बात मेरी तो अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह। यहां पर यह नहीं कहा कि हम यूं कर देंगे, मेरा जज्बा देखिएगा, मेरे मन की पावर देखिएगा। उस कुर्बानी के जज्बे को भी रब की तरफ मोड़ते हैं। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। ये सफर बड़ा तवील है, हम जल्दी जल्दी दरे हबीब पे हाजिरी दें। 40 साल की उम्र मुबारक की हसीन बहार, और ये पुरखार रास्ते पे कदम रखा गया है। लोगो अल्लाह एक है, लोगो अल्लाह एक है। कल तक जो अकीदत की आंखें बिछाते थे वो आंखें दिखाने लग गए, जो सादी को अमीन कहते कहते न थकते थे वो झुठलाने लग गए। कितना मुश्किल काम था। कल भी मैं फैसलाबाद आया तो गले में हार डाले गए, तो मैंने कहा ये तकरीर केड़ी इडी औखी है कि उनका नाम लिया जाए, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं, गले में हार डाले जाते हैं, पानी का इब्तिदाई इंतजाम होता है, लेकिन उस वक्त में अल्लाह का नाम लेना और कहना कि अल्लाह एक है, और फिर पहले 2 हसीनों की बात की। यहां क्या कहिए, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और मौलाना हसन रज़ा ने यूं कहा कि खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। मुखालफत किस लिए है कि अल्लाह का नाम लिया, दुश्मनी किस लिए है, झूठे खुदाओं का रद्द किया। आज आंखें क्यों फेर रहे हैं, सिराते मुस्तकीम का दर्स दिया, और फिर ये तकलीफ का दौर शुरू हो गया। सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आजमाइशें नबियों पर आती हैं। असी होए आशिक लोग, हर टाइम नोटों से जेब भरी रहे और ज़बान तक भी ख्वाहिश ना आए और चीज़ हाजिर हो जाए। बड़े बड़े मर्ज तो दूर की बात है, दर्द सर तक ना हो। कोई ज़रूरत हो तो वक़्त से पहले पूरी हो जाए, तो तब हम मानते हैं कि ये अल्लाह का बड़ा फजल है। सूफिया फरमाते हैं कि ज़ेहन में ख्याल आवे तो चीज़ सामने आ जाए, पुत्र जन्नत चुंदा है। मुझे लगता अभी तक आपको आवाज़ सही नहीं आ रही, या आपकी जवाबी कार्रवाई सही नहीं है। तो समझ आ रही है बात की? वो कहते हैं कि ख्वाहिश पर चीज़ फौरन पेश हो। ओए जन्नत विच होना है कमलिया, तू दुनिया च बैठा है, जन्नत वाली चीज़ें अभी ना मांग, ये मामला जन्नत के अंदर होगा। मुख्तसर कीजिए बात को, आज जिनके नक्शे नाले पाक को हम पगड़ी में लगाते हैं,
उस नाले पाक में जो गोरे गोरे कदम हैं, उन कदमों के नीचे कांटे बिछाए गए। सहने काबा में हालत सजदा में ऊंट की ओजड़ी लाकर मुबारक कंधों पे रखी गई। तालियां बज रही हैं, कुफार फबतियां कस रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो हमने क्या किया। और यहां सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा करीमा वलिया सालेहा मुत्तकिया हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा, वो घर में हुजूर के शानों से उसको साफ करती हैं और साथ रोती हैं। तो फरमा जाने पिदर रोती क्यों हो? अर्ज की आप तो इनको हक का पैगाम देते हैं। फरमा फिक्र न करो, अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसको उतना ही आजमाता है, उतने ही कठिन मरहलों से उसको गुजरना होता है। यहां पर अगर सामने बैठे दो बंदे एक मुंह इधर कर ले एक उधर कर ले तो हमारे तेवर तीखे हो जाएं। शटअप, सीधे होकर बैठो, तकरीर सुनो, महफिल में आए हो, हमको छोटे मोटे खतीब नहीं होते, ये जुर्रत आपकी, ये हैं हम। और उधर हमारे सरकार हैं, यहां तकलीफें सहकर ताइफ में गए कि शायद ताइफ वाले राह हक पर आ जाएं। ताइफ वालों ने मस्खरी और मजाक और इस्तेहजा और तकलीफें सामने रखी। दौर आया, लाइनें बन गई, सरकार के कदमों पे पत्थर मार रहे हैं। खून अक़दस मुबारक मुक़द्दस कदमों से निकला है। सरकार ने अर्श की तरफ निगाह करके यहां तक दर्दनाक जुमले कह दिए, मौला तू मैंने इन्हां दे वस पाया है। बाग में रुके तो अल्लाह ने पहाड़ों पर मुवक्कल फरिश्ता भेजा, ऐ जाने जा हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए, अभी दोनों पहाड़ों को मिलाकर आबादी को भेज डालूंगा। इरशाद फरमा, रहमत बनकर आए हैं, जहमत बनकर नहीं। तबलीग वालों का दिल कितना वसी होना चाहिए, करीम से लीजिए। फरमाया ये कलमा गो नहीं हुए तो इनकी आने वाली नस्लें दरे तौहीद पे झुक जाएंगी। दो चार बंदों में सरकार प्यामे तौहीद देना चाहते हैं तो लौंडे मुश्तंडे शोर करते हैं। इनकी बात ना सुनना, इनकी बात ना सुनना। बाहर से कोई ताजिर आता है तो वो ताजिर को समझाया जाता है कि सबके पास बैठ जाना, मोहम्मद के पास न जाना। उन्होंने अपने माद अल्लाह बड़ों का तरीका छोड़ दिया है। वो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, माद अल्लाह वो जादूगर है। और मजनून तक के नापाक अल्फाज उस जाते बेऐब के लिए इस्तेमाल किए गए। जाग रहे हैं आप हजरात? नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूं, जाग रहे हैं आप हजरात? ये सरकार पे जुल्म सितम हुए। फिर वहां पर अक्काज का मेला लगता था जिसमें शुआरा, बड़े बड़े सुखनवर, मुख्तलिफ सनतों से वाबस्ता लोग मक्के के करीब वहाँ जमा होते थे। मंडियाँ लगती थीं, मुख्तलिफ किस्म की वहाँ मजलिसें सजती थीं। मेरे करीम का अंदाज देखिए कि हुजूर ने इरादा फरमाया कि वहाँ जाकर पैगाम हक दिया जाए। ना किसी ने तारीख ली, ना नाम का इश्तिहार छपा, ना आने पर फूलों की पत्तियां निछावर, ना खाने दस्तरखान पे रखे गए। करीम उस मेले में पहुंचे तो शर वालों ने शर पहले फैला रखा था। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं हर बात को यहाँ लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। ये दर्दनाक मंजर भी थे
कि हुजूर एक खैमे में जाते हैं तो वो हाथ पकड़कर बाहर कर देते हैं, दूसरे खैमे में जाते हैं तो आगे से बकबक का सामना करना पड़ता, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तीसरी जगह जाते हैं वहां से भी मनफी जवाब मिलता है, पर यह तसलसल जारी रहा। ये मैं फिर कहना चाहता हूं, ऐसी ज़दा मस्जिदों में हम नमाजी हैं, पर यह दीन आसानियों से हम तक नहीं पहुंचा, शहादतों के कंधों पे सवार होकर आया है। महबूब के जान निसारों की बात कीजिए तो सबसे पहले नाम सरकार सिद्दीक़ अकबर का लीजिए। शहनशाह सिद्को सवा मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ है, आपकी फैमिली को सफ़ीर होने का एजाज़ हासिल है, कपड़े के ताजिर हैं, महबूब के दामन से जुड़ गए, अज़लों के फैसले थे। जब दामन से जुड़े तो इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। कलमा शरीफ पढ़ा तो चौक में खड़े होते हैं, लोगों अल्लाह एक है, 360 खुदाओं के पुजारियों को कह रहे हैं अल्लाह एक है। मोहम्मद करीम के दामन से लग जाओ, नजात पा जाओगे। अबू बकर हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुलखुला के हमारे दुश्मनों के खिलाफ बोलो, फौरन अपना नाता रिश्ता उनसे तोड़ लो और ये पैगाम देना बंद कर दो, वगरना अच्छे नताज बरामद नहीं होंगे। पर जो उनके हो जाते हैं उन्हें दुनिया के दिए गए नतीजों की परवाह नहीं होती। आप मुसलसल अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं, जागिएगा और आप इधर ही मुतवज्जे रहिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर क्या हुआ, ऐन मक्के के चौराहे पर सिद्दीक़ अकबर को पत्थर मारे जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी शरीफ के बाल नोचे गए, सिद्दीक़ अकबर के बालों को खींचा गया, सिद्दीक़ अकबर को घोंसे मारे गए। सिद्दीक़ अकबर पर जिसके हाथ में डंडा आया डंडों से वार किया। ये कौन है दीवाना जो इन जुनूनियों के मजमे में खड़ा होकर किसका नाम ले रहा है, किस जुर्म की पदाश में मार खा रहा है। यहां तक कि उन बेईमानों ने यह समझा कि सिद्दीक बाग बस जान निकल गई, भाग गए, घर ले जाया गया। मुझे अपने तसव्वुर में कहने दीजिए कि माँ को कितना इंतजार होगा कि बेटे की आंख खुले। पता नहीं जिंदगी बचती भी है कि नहीं बचती, पता नहीं हल्दी डालकर गर्म दूध कहाँ चढ़ाया होगा कि जख्मों पर मरहम हो जाए, कुछ खिदमत हो जाए। और यहाँ उस मुहिब्बे सादिक मोमिन कामिल आशिक अकबर की आंख खुलती है तो पहला सवाल पूछते हैं, मेरे सरकार ठीक हैं? ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, सरकार ठीक है? माई साहबा ने थोड़ा झंझला कर कहा, अजे भी ओदा ही ना लेना है, वेख तेरा हाल की हो गया है। एक तो तेरी जान बच गई है, अगले तो तेनू मार के ही गए ने। ये दूध पी ताकि कुछ सुकून और इत्मीनान हो, को वजूद में एनर्जी आए। सदीक पाक होंठों से प्याला हटाते हुए कहते हैं, माँ जब तक मैं हुजूर को ना देख लूं, दिल को तसल्ली ना हो जाए, तब तक हलक से नीचे कोई चीज नहीं उतरेगी। है ना तवज्जो आपकी? इस राह के अंदर मदीने की गलियों ने यह मंजर देखा कि मक्के का वह मुअज़्ज़ज़, कपड़े की मार्केट का बेहतरीन ताजिर, इज्जत व शराफत में अपनी मिसाल आप, वो इस हाल में मदीने की गली से गुजर रहा है कि उसके वजूद पे टाट पहना हुआ है। टाट को जोड़ने के लिए बबूल के कांटों का इस्तेमाल है और सर पे कुल सामान उठाकर दरे हबीब की तरफ जा रहा है।
मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। लोग कहते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ा लालच के लिए। हमने कहा ये कैसा लालच है कि अच्छे भले अमीर थे, टाट पहनने लग गए। लोग सपोर्टर थे, मुखालिफ कर लिए। हमायती थे, हमायतियों को अपना दुश्मन बना लिया। आगे एक कदम बढ़िए, वही सिद्दीक़ अकबर गलियों में मारें भी खाई, तमाचे भी खाए, बाल भी नोचे गए और फटे पुराने कपड़े भी पहने, टाट भी पहना। अब हजरत इमामुल मुनाज़रीन के मरकज़ में मैं हाजिर हूँ। शुरू में रिवायत के इकरार कर लूँ। इमाम सयूती ने इस रिवायत को लिखकर कहा कि इसकी सनद में शदीद ज़ोफ़ है, मामला फ़ज़ाइल का है। लोग तो मौजू बातों को हक कहकर बयान करते हैं, हम तो फिर भी सनद ज़ईफ़ वाली रिवायत बयान कर रहे हैं कि जबरील अमीर सिदरा नशीं बारगाह में हाजिर हुए। जबरील के सीने पे टाट है। फरमा आज ये हुलिया किस लिए? कहा वो आशिक बावफा को देखिए, आज इसकी अदा रब को इतनी पसंद आई है कि सानू भी आर्डर हो गए ने कि तुसी भी इंज दे लीड़े पा लो। हजरत बिलाल हबशी की बात कीजिए। जामिया अमीनिया के तलबा, किताबें नहीं छपी थी उस वक्त जो बिलाल पढ़ पढ़ के मोमिन हुए। जलसे नहीं होते थे, वो तो बैते अरकम में छुप छुपा कर बातें होती थी। कोई बकायदा मजालिस व महफिल नहीं थी कि सुनकर इश्क उरूज पर पहुंचा हो। बस एक झलक देखा, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, मेरा काम बस एक निगाह यार कर गई। क्या है उन निगाहों में कि एक हबशी गुलाम को वो दीवाना कर दिया कि जिसको वजीफा ही एक सिखा दिया, अहद 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 अहद। यहां अहद अहद कहना कितना मुश्किल काम है। 360 बुत काबे में सजे हों, घर घर में एक एक बुत रखा हो, हर जरूरत के लिए अलहदा खुदा बना हो, और ऐसे में एक हबशी गुलाम यूं टकरा जाए, अहद अहद, एक है एक है एक है। ये कोई मामूली बात है? ये कोई मामूली बात है? वो दुनियावी मालिक तंबीह करता है, खबरदार तू गुलाम है हमारा, हमने तुम्हें खरीदा है। तो हजरत बिलाल गोया ये जवाब देते हैं कि मंडी से तूने हमारा तन खरीदा है, मन नहीं खरीदा। तन से काम लीजिए जो लेना है, लेकिन मन से उस जात को निकालने की बात ये नहीं हो सकती। और आस्ताना आलिया मोहम्मदपुरा शरीफ कि मसनद तरीक़त के सजादा नशीं रौनक फरोज़ हैं आपकी नज़र ये बात है। मौलाना रूम ने लिखा है कि हज़रत सदीक़ पाक ने एक दिन हज़रत बिलाल पाक को मार खाते देखा तो बड़ा तरस आया और सराहने बैठ कर कहा, जो दुश्मन बहुते हमला करन तकलीफ़ां देन तो ज़रूरी थोड़ी है कि उच्ची उच्ची ओदा नाम लेना है। साजे साजे हौली हौली ओदा नाम, ये तुहानू नहीं आंदे पे, तुहाडे ते दुश्मन कोई नहीं खिला रहा होया। थोड़े दिनों के बाद गुजरे तो फिर देखा कि कोड़ों की आवाज उठ रही है जो चमड़ी पे पड़ता है, और उस आवाज से ऊंची आवाज है, अहद अहद अहद। यहां तक के नीम बेहोशी हो गई। हजरत सदीक पाक आए, मौलाना रूम ने लिखा मसनवी में, और सराहने बैठ कर कहा, ओ दरवेशा मैं तेनू आखिया सी, ये जालिम लोग हैं, इनके सीनों में दिल नहीं पत्थर है। वो मालिक आहिस्ता भी पुकारो तो भी सुनता है, ना ही ना जालिमा आगे ऊंची ना लिया कर। तो यहां मौलाना रूम ने लिखा कि बिलाल रो पड़े और रो कर कहने लगे, तू मेरा मोहसिन है, तू मुशफिक व मेहरबान है,
तू मेरी फिक्र करके मुझे रोज सलाह मशवरा देता है, इस जुबान पे तो मैं ताला लगा लूं, यहां तो बाल बाल जुबान बना हुआ है और उसी का नाम ले रहा है, बताओ किस किस को रोकूं। हमने तो हजरत बिलाल का वाकया भी तकरीरों की ज़बाइश के लिए रख लिया, अगर ना हजरत बिलाल की तड़प और तकलीफ पे कभी गौर किया, ये बज़्म सहाबा का एक महकता हुआ फूल है, गले में रस्सी डालकर बच्चों को दे दी जाती, कई कई दिन भूखा प्यासा रखा जाता, कोयले सुलगाकर कमर के बल लिटाकर सीने पे वजनी पत्थर रख दिए जाते कि हिले भी ना। वो जन्नत में जूतों की चाप और काबे की छत पे अजान, ये बात के मरहले हैं। पर देख लो राह हक में तकलीफें सही। बात कीजिए सैयदना फारूक आजम की, मेरे बाद को नबी होता तो उमर होता। आप इश्तिहार देते हैं कि हमें एक सीट के लिए इश्तिहार देते हैं कि हमें बंदा चाहिए, इतनी जमातें पास हो, ये डिप्लोमा उसके पास हो, फिर आप एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी तनख्वाह जारी कर देते हैं, फिर एक बंदा आता है जो अपनी दरख्वास्त आपके सामने रखता है, किसी गवांडी की सिफारिश डलवाता है या रिश्तेदार की सिफारिश डलवाता है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो आप उसको कहते भाई जी हमारी सीट का जो मेयार है, तुम्हारी तालीम और कोर्स वगैरह तो उसके मुताबिक हैं, लेकिन सीट खाली नहीं है, सॉरी, फिर कोई वैकेंसी खाली हुई तो हम तुम्हें पहली तरजीह देंगे, सीट खाली नहीं है। ये मिसाल सिर्फ मिसाल के लिए है, तशबीह के लिए नहीं है। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। वजूद उमर और ज़ाते उमर में वो खूबियाँ हैं, वो अदल हो, इंसाफ हो, इबादत हो, रियाजत हो, सदाकत हो, पाकीज़गी हो, लिल्लाहियत हो, खुलूस हो, मन की सफाई हो, तमाम औसाफ इस कदर मौजूद हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के लिए हुज़ूर फरमा रहे हैं किसी नकीब का जुमला नहीं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और शान क्या पाई, फरमाया पिछली उम्मतों में मुहद्दस होते थे, मुहद्दस जिनके दिलों पर इल्हाम इलाही हो, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो वो उमर बिन खत्ताब है। और साथ ही मौला कायनात शेर खुदा का फरमान भी सुन लीजिए, हैदर करीम फरमाते थे हम ये कहा करते थे कि उमर की जबान पर फरिश्ता बोलता है। हम ये कहा करते थे उमर की जबान पर फरिश्ता बोलता है। हज़रत फारूक आज़म कलमा पढ़ने वालों में जुर्रत और बहादुरी की वो अलामत है। 40वें मुसलमान ने कलमा पढ़ के चाह इन्हें चढ़े सन कि चांदे से कि हर पासे रौला पै जाए कि महबूब ने मंगया है तो रब ने देता है तो असी आ गए। हजरत फारूक आजम हुजूर के मुरीद भी हैं और हुजूर की मुराद भी हैं। यहां तक कि वो अबू जाल के दरवाजे पर भी गए, कुंडी मामा मैं कलमा पढ़ लिया, उस बुआ ला के आख्या इंज ना करी, उन्हें आख्या इंज तो नहीं बनती, कोई और कलमा पढ़े तो उन्होंने सड़कों के लम्मिया पा लेंदे हो तो कुट दो चस ते तां है ना अज उमर दे सामने आओ। मैं हजूर के दामन से जुड़ गया। जब हम हजरत फारूक आजम की जिंदगी को देखते हैं अकल हैरान रह जाती है। इतना बड़ा ओहदा खलीफा राशिद हैं, इतनी बड़ी सल्तनत, 22 लाख मुरब्बा मील से भी ज्यादा
एरिए पर राज है। और ये राज सिर्फ इंसानों पर नहीं, दरियाओं पर भी है। तो आदत है हर गल का तर्जमा सुनने की टाइम मेरे को इन्ना नहीं है। दरियाए नील को खत लिखते हैं, ऐसा राज है, दरियाए नील चल पड़ता है। जमीन कांपे तो पुश्ते जमीन पे दुर्रा मारते हैं और कहते क्या है, तू कांपी क्यों है, उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता। 2021 1443 में मौजूद हैं। आज तक कोई सुपर पावर ताकत 1% भी जल्जला रोकने की कोई मशीन ना बना सकी, किसी में पावर नहीं है। दुर्रा फारूकी की पावर यह है कि जमीन कांपे तो रुक जाए, पर इस पावर के पीछे अदल है, इंसाफ है। इसीलिए तो कहा कांपी क्यों है, उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता। इस राह में हजरत फारूक आजम ने जो तल्ख जिंदगी गुजारी है, काश कि हम उनकी उस सीरत का मुताला करें। बीमार हो गए, हजूर किसी हकीम को चेक करवाएं, फरमा करवाया है। फिर उसने कहा है कि शहद इस्तेमाल करें। अब आप बिल्कुल होशो हवास में है ना, तो अगली लाइन सुनिए। तबीब ने कहा है अमीरुल मोमिनीन शहद इस्तेमाल करें, पर उमर के पास पैसे नहीं कि शहद खरीद सके। अल्लाह अकबर। हजूर वहां एक पीपा भरा पड़ा है शहद का बैतुल माल में, फरमाओ कल्ले उमर दा नहीं। हाजरीन ने कहा हम आपको इजाजत देते हैं, अपना हक आपको देते हैं। कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है। ये कौन सा लालच है कि शहद के पैसे भी नहीं। आपने गौर नहीं किया ना मेरे जुमले पे। ये कौन सा लालच है कि पूरी पावर है, पूरा इख्तियार है। मछली खाने को दिल कर रहा है, गुलाम ने ऊंटनी दौड़ाई, काफी देर के बाद मछली लाया, बड़ी मुश्किल से लाया हूं जी। जब देखा ना सवारी को कि उसकी सांस फूली हुई है और उसके बाजुओं से पसीना टपक रहा है, तो हजरत फारूक आजम की आंखें नम हो गईं। फरमा एक उमर दी ख्वाहिश पिछे इस जानवर को एडा दौड़ाया गया है, जा मछली सदका कर दे, उमर नहीं खाएगा। ये है रियासत मदीना मुनव्वरा, ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तकरीमन व ताज़ीमा। और सुनिए रियासत मदीना मुनव्वरा के इस रईस, इस अमीर, इस हाकिम को रब ने जो बुलंद जहन बख्शा था। का ये तो अकेला हज़रत उमर पाक का मौजू हो तो हम सारी रात आपसे बात करें, लेकिन यहाँ तो फ़कत इशारे दे के आगे गुजरना है। यूरोप के कसीदे पढ़ने वालों, अमरीकी कवानीन के गुन गाने वालों, हॉलैंड और कनाडा की सहूलतों पर सर धुनने वालों, काश कभी घर को पड़ा होता। हुआ ये है कि हमने दीन को चूम कर अलमारियों में रख दिया और वो कुरान पढ़ के तरक्की कर गए। क्या आपके इल्म में है मरदमशुमारी की इब्तदा करने वाली हस्ती का नाम उमर बिन खत्ताब है? और जब ये मरदमशुमारी का आगाज हुआ तो लिखने वाले ने कहा हजूर पहले आपका नाम दर्ज करना है। फरमा उमर कौन होता है कि उमर का नाम पहले लिखा जाए? इब्तदा रसूलुल्लाह के घर से की जाएगी, हजूर के घर से की जाएगी। नए शहर बनाने का असूल हजरत फारूक आजम ने बाकायदा कि जब आबादी ज्यादा हो जाए तो फरमाते थे नया शहर बनाया जाए, क्योंकि जहां आबादियां ज्यादा हों वहां पर रहन सहन मुश्किल हो जाता है। फौजी छौनियां आपने कायम की, फौजियों के घोड़ों के अस्तबल आपने कायम किए। हजरत फारूक आजम ने एक और चीज का कानून बनाया, जो बच्चा बच्ची मां का दूध पीना छोड़ दे उसको रियासत मदीना यौमिया खर्चा देगी। रात को विजिट करते थे, ये कैसा हाकिम है, रियाया सो रही है,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं किसी शायद है। उन्होंने कहा सानू कादा डर है, सर पे उम्र है। एक घर से रोने की आवाज सुनी, सवारी पर बैठे बैठे फरमा अल्लाह की बंदी इसे चुप करा। फिर विजिट करते करते गुजरे, बच्चा रो रहा था, इसे चुप करा। तीसरी बार गुजरे, जलाल में आए, तू कैसी मां है, क्यों रो रहा है ये? कहा हमने इसका दूध छुड़ा दिया है वक्त से पहले। क्यों? हमारे अमीर ने कानून बनाया है कि जो दूध पीना छोड़ दे उसको रियासत खर्चा देगी। हम वक्त से पहले छुड़ाती हैं ताकि गवर्नमेंट की इमदाद पहले मिले। ये बात सुनकर रात का बकिया हिस्सा रावी कहता है कि हजरत उमर का रोते हुए गुजरा, रोते रहे और एक जुमला कहते थे, उमर तेरी वजह से पता नहीं कितनी माओं ने बच्चे हलाक कर दिए हों। हालांकि उनका कानून तो बड़ा सुथरा था और फितरत के नेचर के मुताबिक था कि पहले माँ के सीने से खुराक मिल रही है, मुद्दत रज़ात ख़त्म होगी तो हम उसको खर्चा देंगे। अब जो वक़्त से पहले दूध छुड़ा रहे हैं, मिस्टेक तो उनसे हो रही है। फजर की नमाज पढ़ाई का फजर की क़िरात में भी रोते रहे और जब सलाम फेरा तो कहा अल्लाह के बंदो जाओ अपने घरों में जाकर कहो बच्चों पे जुल्म न करो, बच्चा एक दिन का भी हो खर्चा हम देंगे, वक़्त से पहले दूध बंद न कराया जाए। अब सुनिए, मैं कुछ और कहने लगा हूं, कुछ और यार यह ना रहे, ये महफूज करके जरूर ले जाइएगा। ये वो अमीरुल मोमिनीन है जो सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रियासत का कानून बदल देते हैं। ना कोई एप्लीकेशन, ना बार बार दफातर के धक्के, ना रिश्वत सतानी, ना सिफारिशी अमर, कानून बदल दिया। एक रात को विजिट हो रहा है तो एक औरत हिजर पे मबनी शेर पढ़ रही है, सवारी रोक कर फरमा तू इस वक्त जाके हिजरी अशार पढ़ रही है। कहा मेरा शौहर जंग में गया हुआ है, उसकी जुदाई में रोती हूं। घर गए और अपनी शहजादी मोमिनों की मां रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, एक औरत, एक बीवी अपने शौहर से ज्यादा कितना अरसा दूर रह सकती है? उन्होंने शर्म हया की वजह से 3 उंगलियां उठाई। एक औरत का हिजरो फिराक सुनकर रियासत मदीना मुनव्वरा के रईस ने कानून वज़ा कर दिया, 90 दिन से ज्यादा कोई फौजी घर से दूर नहीं रहेगा, 90 दिन के बाद वापस आए, घर वालों को वक़्त दे के फिर वापस जाए। ये है फारूक आजम। और एक सिर्फ आखिरी बात इनके हवाले से करना चाहता हूं, जब आपके कासिद ने किसी मुहिम, किसी जंग में जाना होता आपका खत लेकर, तो आप मुजाहिदीन के घरों का विजिट करते। साडा बंदा जा रहा है, किसी ने कोई खत भेजना होवे, पैगाम भेजना होवे तो खत दे दियो, तो जे तुहानू नहीं लिखना आंदा तो उमर लिख दिंदा है। भले भले भले। और ये बात भी सुनिए और ज़रूर सुनिए और तवज्जो से सुनिए कि आप मुजाहिदीन इस्लाम जो इस्लामी सरहदों पर और दुश्मनों से बरसरे पैकार होते थे, ऑन ड्यूटी होते थे, आप उनके घर वालों के दरवाज़ों पर जाकर फरमाते थे कि तुसी को बाज़ारों सौदे सूदे ले आने होण तो मैनूं दस दिया करो। बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसा ना हो कि तुमसे कोई रेट ज्यादा लगाए, तुमसे पैसे ज्यादा वसूल करे और फिर आप खुद निकलते। किसी के घर में कोई बांदी गुलाम होता तो वो उसको साथ भेज देते। कहते हैं हज़रत उमर पाक जब मंडी आते, बाजार आते, तो पीछे गुलामों बांदियों की एक लाइन होती, कल्ले कल्ले दी लिस्ट बनाई है, आप सामान लेकर देकर घरों में पहुंचाते थे। यह है महबूब खुदा का खलीफा, यह है दुनिया इस्लाम का वो अजीम हीरो कि दुनिया जिसका सानी ना दिखा सकी। फकर की जिंदगी गुजारी,
फकर की जिंदगी गुजारी, मुफलसी की जिंदगी गुजारी। जब आखिरी हज किया, वापस आए तो रास्ते में एक जगह पड़ाव हुआ, ये दुआ मांगी, या रब मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, रियासत का हुजम बढ़ चुका है, डर लगता है कि किसी का हक और हुकूक के मामले में मुझसे सुस्ती ना हो जाए, मौला अब उम्र को अपने पास बुला ले। ये हज से वापसी पर दुआ मांगी। और जो हमा वक़्त की दुआ थी, वो दुआ जो वो मांग रहे थे, अक्ल इंसानी कहती थी कि ये जिद्दैन का इज्तिमा चाहते हैं, इलाही दे भी शहादत और दे भी हबीब के शहर में। हम कैसे कहते हैं कि वो इज्तिमा जिद्दैन है? ये अपनी अकल की बात है, इसलिए कि किसकी जुर्रत थी जो हजरत फारूक आजम के होते मदीने पे हमला करे? मां ने वो जमिया ही नहीं, जुर्रत ही नहीं किसी की। लेकिन हाँ, साजिशी अनाशिर जब छुप छुपा के कार्रवाइयां करते हैं तो दुनिया का तकलीफ दे मरहला ये हुआ कि नमाज फजर में 26 या 27 जुल्हज को 2 धारीदार खंजर जहर में बुझा हुआ अबू लुअलु फिरोज मजूसी ईरानी मलऊन ने वार किया। नाफ के करीब इतना गहरा घाव आया, जो पिलाते थे वो गिर जाता, वो निकल आता था। बेहोशी की हालत में घर ले जाया गया। जब होश आया तो पहली बात फरमाई, नमाज का वक्त है अभी। एक उनका बेटा हमारे पंजाब में हमारे सरों का ताज है, और वो है बाबा फरीद। ये फारूक आजम का लख्त जिगर है। नक्शबंदियों और चिश्तियों के बीच फारूक आजम का फैज बड़ा गहरा है। लो जनाब, नक्शबंदियों में कैसे कि शेख सरहंद हजरत मुजद्दिल फसानी शेख अहमद फारूकी, ये हजरत फारूक आजम की औलाद पाक हैं। और चिश्तियों में कैसे कि बाबा फरीद गंजे शकर हजरत फारूक आजम की औलाद है। तो बाबा फरीद भी जिंदगी की आखिरी ईशा पड़ी, इस्तिग़राक़ का आलम हुआ। फिर होश आया तो फरमाया असा ईशा पढ़ लई, हजूर पढ़ लई। तो फरमाया एक बारी फिर पढ़ लई है। बल्ले 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 बल्ले। फिर पढ़ी, फिर इस्तिग़राक़ का आलम तारी हुआ। फिर होश आया, हजूर गंजे शकर ने कहा ओ संगियो असी भला ईशा पढ़ लई, हजूर 2 बारी पढ़ी। तो फरमाया एक बारी फिर पढ़ लई है। और वो बाप है जिसको मस्जिद में नमाज फजर के वक्त उठा के लाया गया हमले के बाद, और आंख खुल के पहली बात पूछी, नमाज का वक्त है। सैयदना उस्मान गनी कलमा पढ़ते हैं, रिश्तेदार बांध देते हैं, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते। उस्मान कलमा न पढ़ का पढ़ चुके हैं, छोड़ दे का नहीं छूटेगा। वहां भी दर्द की शहादत है। और क्या समझते हो, ये को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बेताल्लुक लोगों की शहादत है? सिद्दीक अकबर कौन है जिनकी बेटी हुजूर के घर में? फारूक आजम कौन है जिनकी बेटी हुजूर के घर में? उस्मान गनी कौन है हुजूर की 2 बेटियां जिनके घर में? और हुजूर फरमाते हैं उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा, मुनाफिक छीनने की कोशिश करेंगे, कमीज उतार के ना देना। घर का मुहासरा हुआ, पानी बंद हुआ, मस्जिद में आने से रोका गया। और ज़ुन्नुरैन उस वक्त भी रोजाना 2 रक्तों में कुरान पढ़ते, रोज रोजा रखते। अठारह जुल्हज जुमा के दिन हजरत उस्मान गनी के घर के दरवाजे को आग लगाई गई। जाग रहे हैं आप हजरात? ज़ुन्नुरैन के घर को आग लगाई गई। दाएं बाएं की दीवारें फांद कर रसूलुल्लाह के दामाद, मुसलमानों के अमीर, सहाबी रसूल, बैते रिजवान का चमकता आफताब, बदरी सहाबी, अशरा मुबशरा में फर्द कामिल, 2 मरतबा रसूलुल्लाह से जन्नत खरीदने वाला, सर पे लोहे के राड मारे। पहला खंजर लगा, खून की फुहार उठी, कुरान पे पड़ी।
फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। दाढ़ी नोची गई, जड़ से बाढ़ उखड़कर हाथ में आ गए, बाल पकड़कर अपनी बीवी को दिए। एक जालिम ने तलवार सीने पे रखी, ऊपर से जोर से बोझ डाला, जुन्नुरैन ने शहादत का जाम पिया। फिर बलवाई आगे बढ़े कि सर काटें। दो बीवियां और बेटियां घर में मौजूद हैं। उस्मान फैमिली के सामने शहीद किए गए। बेटियों ने रो के कहा, जालिमों, क्या शहीद करके भी हवस पूरी नहीं हुई? सर तो सलामत रहने दो। और सुनना इसको इब्ने कसीर ने अल-बदाया में लिखा, इसके बाद हजरत उस्मान गनी के घर को लूटा गया। हजरत उस्मान की बीवी हजरत नाइला के सर से चादर खींची गई। ये जुल्म हुआ इस राह हक के ऊपर। और बात कीजिए शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अलीजुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहल करीम, सुभान अल्लाह। अली, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, दोनों की मजबूरी है। मुनाफिक का निफाक हुब्बे मुर्तज़वियत की तरफ नहीं आने देता, मोमिन का ईमान बुग़्ज़ अली की तरफ नहीं आने देता। हजरत शेर खुदा की जिंदगी को पढ़िए तो दूसरे फिरके की किताब में मौजूद है कि घराने की बाज बीबियों ने खजानची से कहा था कि कड़े चाहिए, हमने एक शादी में जाना है। तो आपने खजानची माजूल कर दिया और अपनी बेटियों से, उनसे कहा, शहजादियों से, क्या तुम गवारा करती हो कि क़यामत के दिन तुम्हें तपते हुए कंगन पहनाए जाएं? बैतुल माल की चीज हमारे घर के इस्तेमाल में नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं आप हजरात, जाग रहे हैं आप हजरात। शेर खुदा कूफे के बाजार में आते हैं, लोगों कौन है जो मुझसे ये तलवार खरीदे? खुदा की कसम, मेरे पास अगर और कमीज होती तो मैं तलवार कभी फरोख्त न करता। इस तलवार से मैंने कई मरतबा रसूलुल्लाह के चेहरे की हिफाजत की है। दूसरा कमीज नहीं तो अली कूफे के बाजार में अपनी तलवार बेच रहे हैं। ये कमाया है इन्होंने। एक दिन निकले कूफे के बाजार में, इब्ने कसीर ने इसको लिखा, बाजार में निकले तो फरमाया मुझे 3 रुपए वाली कमीज चाहिए। एक दुकानदार के पास गए, उसको पहचान गया, अमीरुल मोमिनीन आए हैं। कौन सा साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की लंबी कितारें होती थी। आपने फरमाया कि कोलो सौदा नहीं लेना, एवं झक के साढ़े कोलो पैसे काट ना लवे। सुभान अल्लाह। 3 दिरहम की कमीज ली, उसकी आस्तीनें बड़ी थी और उसी दुकानदार ने आस्तीनें काट दी। 3 रुपए दी कमीज मुसलमाना दा खलीफा, चौथा खलीफा अलीयुल मुर्तजा मसनद पर मौजूद है, दारुल हुकूमत में मौजूद है, और वो कमीज पहनकर कह रहे हैं ऐ भी फखरिया लिबास हो गया है, लिबास फाखराना। 3 रुपए दी कमीज, लिबास फाखराना। सरकार ने फरमाया था, अली एक वो बदबख्त था जिसने साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूचे काटी, और एक वो बदबख्त होगा जो तुझ पे वार करेगा। मैं देख रहा हूं तेरी कनपट्टी पे ज़र्ब, तेरी दाढ़ी खून से रंगीन है। और वही हुआ। ये रसूल खुदा का दामाद है, राह हक पर शहादत का जाम पिया। और मैंने गुफ्तगू कहां से शुरू की थी कि ये दीन आसानियों से नहीं आया। बात आ गई हसनैन करीमैन पे। हदीस है बुखारी शरीफ की, हज का मौसम, फतवा देते थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा। हाजी हैं इराक के, मसला पूछते हैं, जी मसला पूछना है। फरमा पूछो। हालत एहराम में हाजी मक्खी या मच्छर मार सकता है? फरमा किथों आए हो? इराक चो आए हैं। खुदा जाने कैसी तड़प होगी हजरत इब्ने उमर में ये सुन के। आपने फरमाया, मफहूम पेश कर रहा हूं, ओ इराकियो,
हुण मक्खियां मारन तो पहले भी मसले पूछते हो। उस वक्त कहां थे जब रसूलुल्लाह का बेटा बतूल ज़हरा का चांद मैदान करबला की धरती पर जुल्मन शहीद किया गया। जानते हो किसको शहीद किया? जिनके लिए महबूब खुदा ने फरमाया था हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। आवाज कमजोर है जनाब आप हजरात की। हसनैन करीमैन। हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हम गली में बाजार में खड़े थे, हुजूर को दूर से आता देख रहे थे। हुजूर के एक कंधे पे सरकार हसन, दूसरे कंधे पे सरकार हुसैन। और ये तो आप अक्सर सुनते हैं शहजादे कंधों पे सवार थे। कहां कहां? जब हम शाखे मुहक्किक की नकल करदा रिवायत को पढ़ते हैं तो एक सवाल ज़हन में पैदा होता है। देखने में तो यही लगता था कि वो कंधों पे सवार हैं, पर खुदा जाने किस किस जहां की सैर कर रहे हों। और वो रिवायत क्या है कि फतह मक्का का दिन है, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हुजूर के कंधों पर बुतों को तोड़ने के लिए। और सरकार फरमाते अली कहां तक पहुंचे? अर्ज की अपने आप को ऐसी बुलंदी पर महसूस करता हूं कि अगर चाहूं तो अर्श के पाए को पकड़ लूं। जब कंधों से बुत तोड़कर मौला अली ने छलांग लगाई तो हंसने लग गए। फरमा अली हंसदा क्यों है? अर्ज की थी हुजूर इड्डी ऊंची जगह तो छाल मारी है पर सट नहीं लगी। अली कंधों पर सवार हो तो अर्श का पाया भी एक हाथ के फासले पर हो। खुदा जाने हसनैन कहां कहां की सैर करते होंगे, किस किस चमनिस्तान और किस किस बाग के नज़ारे लूटते होंगे। बहरहाल सैयदना जाबिर फरमाते मैंने ये मंजर देखा कि हुजूर हजरत हसन का सर थोड़ा झुका के चूमते हैं, इमाम हुसैन को झुकाते हैं चूमते हैं, एन जी चुमदे हजूर साढ़े कोल आ। हम में से एक ने अर्ज की हजूर तुसी इन्हां नाल बड़ा प्यार करदे हो। जरा जवाब सुनिएगा, हर चीज का तर्जुमा नहीं होता। सरकार ने फरमाया ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। जिसने इनसे मोहब्बत की, ओए जामिया अमीनिया में 2 फ्लैक्स बना के जलसे का इंतजाम हुआ और आपको बुलाया गया। हजूर तो हर रोज कदी मस्जिद नबवी च जलसा है, कदी मदीने दियां गलियां च जलसा है। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने हमसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने हमसे बुग़्ज़ रखा। चलिए चलिए ये तिरमिज़ी शरीफ है, अब इतना टाइम नहीं है तवालत का। तिरमिज़ी शरीफ है, साबी पाक हुजूर के दरवाजे पर है। सरकार बाहर तशरीफ लाते हैं, वजूदे पुरनूर पर मोटा कंबल है। रावी कहता है इंज लगदा सी जिवें हुजूर कोई चीज चुकी हुई है। तजस्सुस बढ़ता गया, काम पूरा हुआ तो मुझे खुद ही फरमाने लगे देखोगे कि अंदर क्या है। मैं क्या जी नजरां ते तरसियां पईयां ने कि इस राज तो भी पर्दा उठे कि अंदर की है। सरकार ने अब कंबल शरीफ का एक पल्लू हटाया तो सीना बेकीना की एक तरफ इमाम हसन है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। कोई दाद नहीं चाहिए, सिर्फ समझना इस दर्द को। उस वक्त सीने से लगाए हुए और फरमा रहे ये मेरे बेटे हैं। समझिए इस दर्द को, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर नजर आसमान की तरफ की, मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आइए आइए आइए, ये सैयदातुना उम्मे सलमा का घर है। बारिश का फरिश्ता इजाजत लेकर हाजिरी का शरफ पाना चाहता है। हुजूर फरमाते हैं हम हुजरे में हैं उम्मे सलमा, हमारी इजाजत के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देना। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, सरकार मजलूम करबला सैयदुल शुहदा इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खेलते खेलते आगे। और इन्होंने कौन रोके? इनको तो एक मर्तबा हालत नमाज में थे सरकार,
और किसी ने रोक लिया कि हुजूर नमाज पढ़ लें तो फिर कोर्ट और जान, तो सरकार ने नमाज में हाथ उठाकर मना किया। मैं यहां बैठकर कच्ची बात नहीं कर सकता, बेधड़क सुभान अल्लाह कहिए आप। वैसे भी हम नहीं करते। अहले बैत की शान में और खुसूसन हसनैन की शान में सच इतना है कि किसी झूठ के सहारे की जरूरत ही नहीं है। तवज्जो है आप हजरात की? है तवज्जो? सुनिए सुनिए। कहती हैं कि ना होने किसी को पूछण ते ना इन्हों को रोके, गए सीधे उजरा शरीफ च। अच्छा जी, मंजर होता था, वो हजरत अबू हुरैरा की रिवायत मिलाई है ना सियासता वाली, तो मंजर अक्सर यही होता था, इन्हां हजूर नूं वेखना है ना तो सरकार बाहां खोल देनी है, बस नस के सीने नाल लगना। इसी तरह यहां हुआ, गए फिर जनाब फरिश्ता आया तो आया रहे। नहीं समझे आप? क्या कहें आपसे जनाब? बारिश का फरिश्ता आया, सलामी देन आया है, नौकर है इस दरगाह दा, सलाम देने सलामी करने आया रहे। अब हुसैन आ गया है ना, तो हुजूर सीने से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं। हजरत इमाम मुनाज़रीन की खिदमत में सबक सुनाने के लिए ये जुर्रत कर रहा हूँ जुमले की। फरिश्तों में तो जज्बा इताअत है कि जो आर्डर हो गया समय ना वाताना। पता नहीं फरिश्ते ने हुजूर को कैसे प्यार करते देखा कि उसने ये सवाल पूछ लिया, आप इससे बहुत प्यार करते हैं? तो सरकार ने वहां भी क्या फरमाया, फिर सुनना ये पहला इरशाद अक़दस का हिस्सा, आप इससे बड़ा प्यार करते। फरमाया ये मेरा बेटा है। बल्ले 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 बल्ले, इस जुमले की क्या लज्जत है, इस हिस्से में क्या अपनाइयत है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी का बेटा है। अर्ज की फिर एक इजाजत चाहता हूं, आपके इस लख्ते जिगर को आपकी उम्मत आपके बाद करबला में शहीद करेगी। हुक्म हो तो वहां की मिट्टी पेश करूं? खड़े खड़े वहां से मिट्टी की मुट्ठी पेश की, हुजूर ने सूंघा, फरमा कर्ब व दर्द की खुशबू है इसमें। वही खाक सैयदातुना उम्मे सलमा को दी कि जिस दिन ये खून हो जाए समझ लेना हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। आइए, ये मदीना शरीफ की गली है, मदीना शरीफ की गली है। जोहर या असर का वक्त, नमाज हो चुकी है। रावी है हजरत याला रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं ले गया जी, बस हम इख्तिताम के साहिल पर पहुंचे खड़े हैं जनाब। हजरत याला इसके रावी हैं। किसी घर में दावत थी, ये भी साथ आका के हुक्म पर चल रहे थे। कहा गली आई तो हुजूर रुक गए। मैं आगे होया कि सरकार क्यों रुके? तो बच्चों में इमाम हुसैन खेल रहे थे, हुजूर प्यार से अपने नवासे को देख रहे थे। फिर फरमाया हुजूर हजरत इमाम हुसैन का दिल लुभाने के लिए सरकार ने हाथ आगे किए कि शहजादे को पकड़ना है, तो इमाम हुसैन दौड़ के दूसरी तरफ चले गए। ये भी तो हो सकता था कि ऐ पढ़ के ले आमी ना इनू, ऐसा नहीं हुआ। हुजूर खुद उधर चले गए, हाथ आगे बढ़ाए, वो दौड़कर इधर आ गए। तादाद अल्लाह रसूल जाने, पर हुजूर का एक बार ही जाना को थोड़ी सी बात थोड़ी है। फिर हुजूर ने उनको पकड़ लिया। सरकार ने उनकी गर्दन की गुद्दी मुबारक पे अपना एक हाथ रखा, दूसरा ठोड़ी शरीफ के नीचे, फिर कुछ अपना सर अनवर झुकाया, मजलूम करबला के होंठों पे होंठ रखे, एक गहरा बोसा लिया और फिर नजर आसमान की तरफ करके कहा, इलाही मैं इससे मोहब्बत करता हूं, इलाही मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ऐसा प्यार। और ये इमाम तबरानी है और ये हाफिजुल हदीस हैसमी है, उनकी मजमा ज़वाइद है। रावी हजरत जाबिर हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। बस हिम्मत रखिए, ये जो सिलसिला फ़ज़ाइल शुरू हुआ है, शायद उस सिलसिले की आखिरी रिवायत अर्ज कर रहा हूँ और फिर हम इख्तिताम पे पहुँचेंगे।
फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम असर की नमाज पढ़ा रहे थे, आखिरी रकत थी, आखिरी रकत के सजदे थे। हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन दौड़ते दौड़ते आए, हजूर की पुष्टि अनवर पे सवार हो गए। सरकार ऊंजी सजदे कीते, फिर नमाज हो गई पूरी, शहजादे कंधों पर हैं, हजूर ने रुख अनवर गुलामों की तरफ किया, दोनों को उतार के गोद में बिठाया। तुम्हें खबर ना दूं जो तुम में बेहतर है, नाना और नानी के एतबार से, वालिद और वालदा के एतबार से, फूफी और चाचे के एतबार से, मासियों और मामे के एतबार से। अर्ज की हुजूर फरमा दें, फरमा वो हसन और हुसैन है। आई गलती समझ के कोई नहीं, जो इन निस्बतों और ताल्लुकात की वजह से बेहतर है। हुजूर फरमा दें, फरमा वो ये है। और फिर खुद फरमाया, इनके नाना हम हैं, इनकी नानी खिदयतुल कुबरा हैं, इनकी वालदा बतूल ज़हरा हैं, इनके वालिद अय्युल मुर्तज़ा हैं, इनका चाचा जाफ़र तैयार है, इनकी फूफी उम्मे आनी है, इनकी मासियाँ खालाएँ सय्यदतुना रुक़य्या व सय्यदतुना उम्मे कुलसूम व सय्यदतुना ज़ैनब, और आगे लफ्ज़ है रसूलुल्लाह की बेटियाँ, और इनके मामे इब्राहीम और कासिम हैं। फिर फरमाया, इनके नाना जन्नती हैं, इनकी नानी जन्नती हैं, इनके वालिद जन्नती हैं, इनकी वालिदा जन्नती हैं, इनका चाचा जन्नती है, इनकी फूफी जन्नती है, इनकी मासियाँ जन्नती हैं, इनके मामे जन्नती हैं, ये दोनों भी जन्नती हैं, और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाह व सुभान अल्लाहिल करीम व सुभान अल्लाहिल करीम। हज़रत ज़ी वक़ार हज़रत इमाम अर्श मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात जो है, इमाम इब्न हजर व इमाम सयूती की नकल करदा रिवायतों के मुताबिक इनके नाम जन्नत से आए। कानों में अजान हुजूर ने पढ़ी, गुट्टी हुजूर ने अता फरमाई, अकीक़ा हुजूर ने किया, परवरिश हुजूर की गोद में। विलादत वाले दिन ही शहादत की खबर खुल गई। जितने 4 वर्क मैंने पढ़े हैं, मुझे कहीं नजर नहीं आया कि मखदूमा से लेकर हुजूर तक किसी ने दुआ मांगी हो कि ये करबला वाला मामला टल जाए। बल्कि इब्ने कसीर ने लिखा कि मौला अली करबला से गुजरे तो रुक कर कहा, अबू अब्दुल्ला फुरात के किनारे सब्र करना। रुफाका ने कहा, हुजूर क्या माजरा है? फरमा, यहाँ हमारे घर वालों की सवारियाँ बंधेंगी, यहाँ उनके कजाबे रखे जाएंगे, यहाँ जवाना ने आले मोहम्मद का खून बहेगा, आसमान भी उनकी शहादत पे रोएगा, मक्तलगाह की मट्टियाँ महफूज, खैमे कहाँ लगेंगे निशानदहियाँ मौजूद। पर ये दुआ नहीं मांग रहे कि मैदान में ये काम ना हो, बच जाए हमारे बच्चे। फिर हमारे आज के जो नौजवान हमारे बच्चे हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं कि आप लोग तो मौला अली मुश्किल कुशा के नाम की माला जपने तो देते हैं हम, तो वो कैसे मुश्किल कुशा हैं जो बेटे की हेल्प को करबला न पहुंचे? और नाना दाफे बला है, तो ये क्या माजरा हुआ कि करबला में बला को दूर करने के लिए नाना न पहुंचे? एक अर्ज है, थोड़ा सा मिल सकता है टाइम नींद में से, गहराई में से? बड़ी दूर चले गए हैं आप और आप साथ साथ चल रहे हैं, शुक्रन। सुनिएगा, एक बाप मेहनत मजदूरी करके बच्चे को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिल कराता है, ट्यूशन भरता है, स्कूल की फीस भरता है, रिक्शे का खर्चा भरता है, वैन का किराया भरता है, कोई फंक्शन आ जाए वो आप टेढ़ते गंडा बनिया ने ऐसे जी के बस पास हो जाए, कामयाब हो जाए, पढ़ जाए। तो जिदन आया पेपर ते प्यो बिठावे स्कूटर ते नाल आखे यार बड़ा वड्डा क्वेश्चन पेपर होना है, एवं उत्थे तू बैठ के तेरा किते दिल ना घबरा जे, मैं दिया ना पुत्र तू नस जा। ये कहेगा अब्बा?
क्या कहेगा? वो यही कहेगा साड़ी मेहनत वाल वेखी, मैं एक एक टाइम रोटी नहीं खाती, ते रोटी भी बाहर मजदूरी कर दिया मैं सस्ती लेना, एक टाइम की लैके ते 2 टाइम का गुजारा किया है, ते हुण साड़ियां मेहनतां दा ख्याल करी ते तगड़ा होके पेपर दमी, पहली पोजीशन आनी चाहिए है तेरी। हुण भी जे समझ आ गई हो तो मेहरबानी है, जे नहीं आई तो 2 लाइनां दी गल है जनाब। मखदूमा ने गोद में परवरिश दी, अली पाक ने पाला, नाना पाक ने सीने पे लिटाया और गोया यही सबक दिया, सजदे लंबे करेंगे, मिंबर से उठ के गोद में बिठाएंगे, कदमों के बीच से गुजरोगे तो कुशादगी दे देंगे, सीने पे लटाएंगे, प्यास लगेगी तो मुंह में जुबान डाल देंगे। लेकिन सुनो सुनो, इम्तिहान गाह के अंदर इंज दा इम्तिहान देना है, इंज दा इम्तिहान देना है। पहली पोजीशन गिरामी कदर हजरात, गिरामी कदर हजरात, मजलूम करबला में पहुंचे हैं। 9 मुहर्रम को इब्ने साद की फोर्सेस खैमा अहले बैत के करीब आती हैं। हजरत इमाम अपने भाई या बेटे को भेजते हैं, वो कहते हैं जी हमें इब्ने ज़ियाद के आर्डर सख्त हैं, आज फाइनल कीजिए या बैत कीजिए या लड़िए। फरमा उनसे कहो बैत भी नहीं करनी और लड़ने से भी नहीं डरते, लेकिन आज की रात हमें दे दो। और ये जुमले सुनिए, फरमाया इमाम पाक ने, अल्लाह की कसम मुझे रात की इबादत से बड़ी मोहब्बत है। कुछ तो घर वालों को वसीयतें कर लें, मचल मचल के जबीने सजदों में झुका लें, सुबह फिर देखी जाएगी। मुस्तनद रिवायात में है कि सारी रात अहले बैत के खेमों से अल्लाह के कुरान और रहमान के जिक्र की आवाजें आती रही। ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुम्मे का दिन है, तीरों की बरसात जारी है, सूरज गर्मी बरसा रहा है, रेत तप चुकी है। और इमाम का मसाहिब खास अर्ज करता है, हुजूर जोर न पढ़ लिए। तो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और फरमा, अल्लाह तेरा हशर नमाजियों में करे, यहां नमाज याद दिलाता है। देखो अगर ये कुछ देर तीरों की भरन रोकें तो अली का बेटा जिंदगी की आखिरी जोहर भी पढ़ता चला जाए। हमें क्या हो गया? न करबला की सी धूप, न तपती रेत, न जुल्म के साए, न वहशत ज़दा गुंडे, न फुरात का पहरा, पेट खुराक से लबरेज, गले पानी से तर, फिर भी सजदों के लिए ना आए। हजरत इमाम ने खुद वक्त रुखसत अपनी हमशीरा मुअज्जमा सैयदा आलिया तैयबा ताहिरा बिनते मुर्तज़ा सरकार मखदूमा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, बहन नाना का विसाल हुआ, हमने सब्र किया, माई साहबा वफात पा गई, हमने सब्र किया, वालिद माजिद की शहादत हुई, हमने सब्र किया, भाई हसन पाक की शहादत हुई, हमने सब्र किया, सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं, हम सब्र पे हैं, अब मैं जा रहा हूं। और रीत यही है कि जो आता है वो शहादत का जाम पीकर वापस पलटता है। मेरी शहादत की खबर जब तुझ तक पहुंचे, तेरे रोने की आवाज खेमे से बाहर ना आए। दौरे जाहिलियत का वो तरीका कि जब औरतें सरों से दुपट्टे उतार देती थी, बहन ना तुझसे तवक्को है ना तुम ऐसा करोगी, इसलिए कि तुम किसी आम घर की बेटी नहीं, रसूलुल्लाह के घर की बेटी। क्या आपने गौर किया है कि मजलूम करबला को खेमे से निकलते और रन में उतरने से पहले भी फिक्र किस चीज की है? गौर किया आपने? और फिर आखिरी बात इस ज़िमन की ये कि
बज़बान आम ये बात है कि शाम के बाजारों में नेज़े की अनी पे सर परोया है और वो कुरान पढ़ रहा है। क्या इतने लफ्ज शेर व शायरी और फन खिताबत सुन के सुभान अल्लाह या नोटों की निछावर और बाद में खिचड़ा दाल चावल खा के फारग हो गए? वो कटा सर तिलावत कर रहा है तो हमें सबक दे रहा है कि तुहाडे सिर भी सलामत ने। वो तुसी फिर भी कुरान नहीं पढ़ दे, ये थोड़ा जुल्म नहीं हुआ? इमाम पाक की शहादत के बाद सर अनवर काटा गया। सर अनवर काट कर यजीदी घोड़े हजरत इमाम के वजूद अनवर पे दौड़े। कोई मामूली बात नहीं। इमाम बैकी, इमाम सयूती व दीगर ने लिखा है कि जब रात हुई है तो जिन्नात रो रो कर शेर पढ़ते थे। आज उस पेशानी पे तीर लगा है जिसको हुजूर चूमा करते थे। अगले दिन काफिला कूफे चला है और सर खौली के पास था। खौली घर ले गया। गवर्नर हाउस बंद था। बीवी नवार है। क्या लाए हो? कहा हुसैन इब्न अली का सर लाया हूं। चीख पड़ी। कहा लोग घर सोना चांदी लाते हैं, तू रसूलुल्लाह के बेटे का सर ले आया है? खुदा की कसम मैं सारी जिंदगी तुझसे बात नहीं करूंगी। वो थका मांदा खबीस लेट गया। नवार ने सर अनवर लिया। हजरत इमाम के चेहरे की ज़ियारत करती रही और रुखसार मुबारक पर जो गर्द के आसार थे उसको साफ करती रही। कहती है मैंने सारी रात देखा कि नूरानी परिंदे उतरते हैं और हुसैन ने अबली की ज़ियारत करके फिर चले जाते हैं। फरिश्तों का एक तसलसल देखा है। और यहाँ सैयदतुना उम्मे सलमा है रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके ख्वाब में हजूर तशरीफ लाते हैं। फरमाती इमामा शरीफ रीश मुबारक लिबास मुबारक से सफ़र के आसार नुमाया थे। हाथ में शीशे की बोतल थी जिसमें खून था। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान ये क्या हाल बनाया है? फरमा हम करबला में थे और घर वालों का खून जमा किया है और वहाँ ये लफ्ज़ हैं कि बंदे को हिला के रख देते हैं। फरमा अब ये खून लेकर मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। तकरीर मुकम्मल हुई। नतीजा लीजिए, हर साल मुहर्रम आएगा और यूं ही गुजर जाएगा और हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। करबला वाले 6 माह की कली, जब 6 माह की कली के हलक में तीर लगा और गर्दन को छेद कर इमाम की नब्ज में पैवस्त हुआ और इमाम ने निकाला तो अर्श की तरफ देखकर एक जुमला कहा जिसे इब्ने कसीर ने लिखा, इलाही गवाह रहना ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। थोड़े दुख हैं। जब शबीह रसूल सैयदना अली अकबर शहीद हुए और इमाम उनका लाशा उठाने लगे तो इमाम ने वहां ये जुमले कहे थे, अली अकबर तेरे बाद जिंदगी पे खाक है। और जब वफा की अलामत हजरत अब्बास बिन अली, जिनको अलमदार और गाजी कहा जाता है, जब उनके कटे बाजुओं वाले लाशे पर आए थे तो मुझे नहीं पता नहीं लोग बड़ी बड़ी बातें सुनकर कुछ और तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ तो एक एक जुमला बंदे को तड़पाता है। आपने हजरत अब्बास के लाशे पर कहा था, भाई अब मेरी कमर टूट गई है। इतनी तकलीफें सही किस चीज के लिए? को ओहदा चाहिए था, जन्नती जवानों के सरदार हैं। को मंच चाहिए, आस्ताना आलिया मदीना मुनव्वरा का गद्दी नशीन है। स्टेटस और शोहरत चाहिए। इससे बड़ी स्टेटस और शोहरत क्या है कि अभी अभी ईशा में पढ़ चुके हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। आई समझ के नहीं आई? आई समझ में बात? अर्ज करना चाहता हूं, ये दीन की बका हक पर कायम रहना शहादतों का एक तसलसल है। दीन फूलों की सेज पे चल के नहीं आया, दीन शहादतों के कंधों पे सवार होकर हम तक आया है। हुण साडी मर्जी है कि असी इहदे नाल की करते हैं। आओ न्याज पेश करें इमाम को कि आपको वो इकबाल ने कहा है ना कि इस्लाम के दामन में 2 ही तो मजबूत चीजें हैं, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। सजदा शब्बीरी को सलामी दें और ये नीयत करें कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। जो 2-3 पढ़ते हैं 5 कर लें, जो सिरे से नहीं पढ़ते 5 शुरू करें।
क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने अर्ज़ तो करेंगे कि पहले गफलत में रहे हैं, आपके नवासे की शहादत का दर्द ये हुआ कि हम 5 वक्त के नमाजी बन गए। नेज़े पर कुरान पढ़ा गया। खुदा के लिए तालीम कुरान को आम करो, अपने मदारस अपने मराकिज़ की कदर करो। और हज़रत इमामुल मुनाज़रीन के जितने शगीर खुद्दाम मुहिब मुरीद बैठे और अहले मोहल्ला बैठे हैं, मैं नौजवानों से कहूँगा इस पुरफितन दौर के अंदर जिस तरह आपके दुरूस हुए, कुरान पाक की तफसीर हुई, फिर उसके बाद दौरा हुआ, इस पैराना साली में गमों पर गम हैं, सदमों पे सदमे हैं। अभी दूसरा ऑपरेशन घुटने का हो चुका, फिर भी मैंने सुना आकर पढ़ाई का सिलसिला। तो भाई अपने मोबाइलों को सिर्फ सेल्फियों तक महदूद रखोगे, इस पैगाम को ज़्यादा आम करो। वो जो अकीदा हक़ के प्रचार के लिए, गलत फहमियों को दूर करने के लिए आपके मुख्तसर क्लिप्स हैं, यूट्यूब चैनल है, सुल्तानी साहब की मेहनतें, और हमने उस दिन भी इनको सलाम मोहब्बत पेश किया, आज भी करते हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बनो। सोशल मीडिया पर पैगाम हक़, गाली गलोच कोई हल नहीं होता, लान तान कुत्ता बिल्ला कहना ये मसले का हल नहीं होता। किसी के लिए तंजिया पोस्ट लगाकर, उसकी शक्ल बिगाड़ के पोस्ट लगा के ही हा करके कोई दीन की खिदमत नहीं। दीन की खिदमत यही है कि 360 बुत सजे खब्बे सजे ने ते कोड़े भी बजदे पे ने ते आहत 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 आहत। इसको आम करें। अहले मोहल्ला से रिक्वेस्ट है, मैंने जिस दिन पहली तकरीर यहाँ की थी, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, अपनी आमदन का कुछ हिस्सा इशाते तालीम कुरान के लिए वक़्फ़ कीजिए। और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास वो मरकज़ है कि पूरी दुनिया की सुन्नियत की नज़रें जिसकी तरफ लगी हुई हैं। आज भी कोई सर उठाए और बातिल नज़रियात का प्रचार करे और सीना तान कर कहे कि कोई हमारे मुकाबले में आए, वो घोट हो, वो शहर हो, वो ज़िला हो, वो कस्बा हो, वो हिंद हो, वो सिंध हो, तो नज़रें हज़रत इमामुल मुनाज़रीन की तरफ जाती हैं। अल्लाह आपका साया आतिफत से सलामती के साथ हमारे सरों पे दराज बिल खैर रखे। पहले भी कहा था 250 दी चादर मुश्किल काम नहीं हुंदा, ते साढ़े कोल एंड भी यही है, जींदियां जी कदर करनी सीखिए, जींदियां जी कदर करनी सीखिए। मौला कायनात फरमाते थे, लोगों अली से कुछ सीख लो, इससे पहले कि अली को गंवा दो। कदर करना सीखिए। आइए हम आदत बनाए कि कुरान पढ़ना है रोज। और उस दिन जब वो माशाअल्लाह कुरान पाक की तफसीर के जश्न का जलसा हुआ था, उस दिन रिक्वेस्ट की गई थी, तफसीर की पहला हिस्सा भी आया था, मजीद भी मैं सुन रहा था, आप किसी को फरमा रहे थे कि रबीउल अव्वल तक जिल्द आ जाएगी और शब कदर 27वीं पर इंशाअल्लाह मुकम्मल आ जाएगी। तो जनाब जी, मुझे तो किसी ने नहीं कहा मदरसा हो, किताबों की छपवाई हो और दीगर मामूलात हो, क्या ख्याल है ये कोई भी काम फीस भी नहीं चलता है? जहाँ हदीस में आया एक वक्त आएगा कि दीन का काम दिरहम दिनार के बगैर नहीं चलेगा। आला हजरत ये हदीस कोट करके कहते हैं वो वक्त ये है। 100 साल पहले वो वक्त आ गया था, तो फिर आज के वक्त का हाल क्या होगा? कोई यहाँ चंदा नहीं जमा होने लगा, 100 रुपया लाओ, 1000 रुपया लाओ। मैं आपसे ये कहने लगा हूँ, इन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। 100 देगे भी पका दो, अगे इन्हें चौल खा के आप की कर लिया, समझ आई है? वो देगों के पैसे, वो नजर न्याजों के पैसे इशाते कुरान के लिए वक्फ कीजिए। कोई तो हो जो अपने दिन में एक जिल्द ले ले, कोई दूसरे पारे की जिल्द ले ले, कोई तीसरे पारे की जिल्द ले ले कि हम छपवाते हैं, ताकि वो हसीन गुलदस्ता लोगों की इल्मी प्यास को बुझाए और सिलसिला आगे बढ़े। दिल ही दिल में नीयत कर लें, हाथों तो चुकन की लोड़ नहीं, फिर हमें मसला बन जाता है। नीयत कर लें, जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया है ज़रूर कीजिए और भरपूर तरीके से कीजिए। अल्लाह हमारे हालों पे करम फरमाए, अल्लाह हमारे हालों पे करम फरमाए। वांड करना वाली गल बाबे शफी उकाड़ भी अल रहमत दी, वो ये है, वो कहते हैं मेरे पास बंदा बहस करने आया कि यजीद हक पर था, हम कहते हैं इमाम हक पर थे, तो कहा जदों बाज ना आया तो मैं उन्होंने आख्या तू भी हाथ चुक, तो मैं भी चुका, तू दुआ कर के तेरा हशर यजीद के साथ हो। तो असी तो शामी दोपहरी सुबह हर वेले एक ही दुआ मंगते हैं, मौला क्यामत नूं उठिए तो बतूल ज़ारा दे चन्न दे पैर होवन ते उन्हां दी करम फरमाइयां दा झंडा होवे ते हुसैनियां दा लश्कर होवे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।